अब हम देखेंगे फेनिक्स एब्सेस, यानी कि सेकेंडरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस, इसको बोलेंगे हम फेनिक्स एब्सेस। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस हो गया, ठीक है? तो एसी ये क्या है? एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस क्या होगा ना, एक इक्विलिब्रियम है, ठीक है? कि डिजीज़ एक जगह पे आके रुक गई। यहाँ से हमारे मान लो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़्म थे और यहाँ हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स थे। वो आपस में लड़-भिड़ करके एक इक्विलिब्रियम में आ गए कि ना तो अब डिजीज़ आगे बढ़ पा रही है और ना डिजीज़ एकदम से खत्म हो पा रही है। ठीक है? तो एक इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन मान लो बाय चांस कुछ-कुछ कॉजेज़ हो रहे हैं। जैसे कि मान लो इरिटेशन ड्यूरिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है? या हो गया मान लो सडन इन्फ्लक्स ऑफ बैक्टीरिया, या फिर लोवर्ड इम्यूनिटी, पेशेंट की इम्यूनिटी लोवर हो गई, ठीक है? या फिर हो गया ट्रॉमा या ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन ड्यूरिंग आरसीटी। तो इन सब केसेस में क्या हो रहा है ना कि इक्विलिब्रियम बिगड़ रहा है। ये इक्विलिब्रियम बिगड़ रहा है, मान लो सडन इन्फ्लक्स ऑफ बैक्टीरिया हो गया फ्रॉम नेक्रोटिक पल्स, तो बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए, तो इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस की कंडीशन बनी हुई थी, वो एकदम से एक्यूट कंडीशन बन जाएगी, सिम्प्टोमेटिक कंडीशन बन जाएगी। यानी कि पेशेंट को एकदम से पेन होने लगेगा, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। तो ये होता है एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस, और इसी को हम बोलते हैं फिनिक्स एब्सेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ, एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस में मतलब एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस में इक्विलिब्रियम बना हुआ है और इन सब रीज़न की वजह से वो इक्विलिब्रियम टूट गया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो साइड थी वो ज़्यादा हैवी हो गई। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा कि एकदम से पेन वगैरह पेशेंट को होने लगेगा, सिम्पटम्स पेशेंट को आने लगेंगे। ठीक है? तो ये होता है एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस। बुक में इसकी डेफिनिशन भी लिखी हुई है कि दिस कंडीशन इज़ एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सुपर इम्पोज्ड ऑन एन एक्जिस्टिंग एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस, यानी कि ऑलरेडी अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस प्रेजेंट है एसिम्प्टोमेटिक वाला, ठीक है? और उसके ऊपर सुपर इम्पोज़ होता है ये, ठीक है? यानी कि इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो उस वजह से ये हो सकता है, ठीक है? अब इसके हम देख लेते हैं कॉजेज़, हमने देख ही लिए, कॉजेज़ में तो यही सब लिख देंगे आप, ठीक है? उसके बाद सिम्पटम देख लेते हैं। सिम्पटम में क्या होगा? इसमें क्या होता है, टूथ में पहले होगा टेंडरनेस ऑन पैल्पेशन, उसके बाद स्वेलिंग देखने को मिलेगी और टूथ जो है वो सॉकेट से एलिवेट हो जाएगा, या हमें एक्सट्रूडेड देखने को मिलेगा टूथ। उसके बाद रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिल सकती है हमें म्यूकोसा की, और उसके अलावा पेन होगा पेशेंट को ऑन च्यूइंग या फिर टच करने पे, ठीक है? इसका डायग्नोसिस क्या होता है? जब मान लो एसिम्प्टोमेटिक जो अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस है अगर किसी टीथ को, और उस पे हम आरसीटी कर रहे हैं, तो जनरली उस केस में हमें देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड रेडियोलुसेंसी प्रेजेंट होती है एक्सरे पे, पेरिरेडिकल रीजन में वेल डिफाइंड रेडियोलुसेंसी प्रेजेंट होगी, ठीक है? टूथ जो है वो मोस्टली नॉन वाइटल होता है, ठीक है? तभी तो हम आरसीटी करेंगे, टूथ जो है नॉन वाइटल होगा, ठीक है? तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा पल्प टेस्ट पे, जो वाइटलिटी टेस्ट है उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। और हिस्ट्री हमें पेशेंट दे सकता है कि टूथ में माइल्ड डिस्कलरेशन थी, या फिर डल एक की हिस्ट्री दे सकता है, यानी कि डल पेन सा था पेशेंट को, ठीक है? तो ये हो गया इसका डायग्नोसिस। अब देखना डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो फिनिक्स एब्सेस का है, उसमें क्या होगा, एक तो हमें रेडियोलुसेंसी देखने को मिलेगी प्लस में स्वेलिंग और साथ में एक्यूट पेन। अब जो सिंपल एक्यूट अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस है, उस केस में हमें कोई रेडियोलुसेंसी नहीं देखने को मिलती, ठीक है? सिंपल एक्यूट एपिकल पेरिडोन्टाइटिस कौन सा है, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, उसमें कोई रेडियोलुसेंसी नहीं थी। और फिर एक पल्पाइटिस देख लेते हैं। पल्पाइटिस में भी क्या होता है, एकदम से ऐसा ही पेन होता है जैसा इसमें होगा फिनिक्स सेप्सिस में। तो उसमें क्या होगा, उसमें वाइटैलिटी टेस्ट अगर हम करेंगे तो वो हमें नॉर्मल दिखेंगे, वाइटैलिटी टेस्ट पॉजिटिव। लेकिन फिनिक्स सेप्सिस में वाइटैलिटी टेस्ट नहीं होंगे नॉर्मल, ठीक है? कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा पल। अब बैक्टीरियोलॉजी इसकी देख लेते हैं। तो जनरली इसमें इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर मान लो स्टेराइल है, स्टेराइल किस केस में हो सकता है, मान लो इरिटेशन की वजह से ही अगर फेइंग सब्सटेंस हो रहा है, ठीक है? या फिर ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह की वजह से हो रहा है, तो उस केसेस में क्या होगा, बैक्टीरिया एब्सेंट होंगे, ठीक है? हिस्टोपैथ
हिस्टोपैथ में क्या होगा, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगा, पस फॉर्मेशन होगी। ठीक है, पस में क्या क्या होगा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, साथ में मैक्रोफेजेस, नॉर्मल जो सेल प्रेजेंट होती हैं पस में, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद एक्टिव इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट होगा हमें वही, जो प्रेशर है या फिर जो एक्यूट सिम्टम है उनको रिलीव करना होगा, रिलीव प्रेशर एंड इन्फेक्शन। और उसके बाद हमें आरसीटी को कंप्लीट करना होगा। जो भी एक्यूट सिम्टम आ रहे हैं ना, पेशेंट को पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, इस सब को हमें हटा करके मतलब मैनेज करके उसके बाद हमें आरसीटी करनी होगी अच्छे से। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस इसका गुड है इफ ट्रीटेड अर्ली, और सिम्टम जनरली सबसाइड कर जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा फिनिक्स सेप्सिस। 2 मिनट में एक जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ, जल्दी देख लो। तो सेकेंडरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस क्या है, इसको फिनिक्स सेप्सिस भी बोलते हैं। अब ये क्या है, एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस, यानी कि अपाइकल एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस में क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम बना हुआ है, अब वो इक्विलिब्रियम बिगड़ रहा है। उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, इरिटेशन ड्यू टू आरसीटी, ठीक है, सडन इन्फ्लक्स ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम नेक्रोटिक पल्प, या फिर लोवर्ड इम्यूनिटी, या फिर ट्रोमा या ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन ड्यूरिंग आरसीटी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, तो एक तरह से हमें एक्यूट एक्सेसरबेशन देखने को मिलेगी, एकदम से एकदम से सिम्टम देखने को मिलेंगे पेशेंट में। ठीक है, अब सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, टूथ में टेंडरनेस होगा ऑन पल्पेशन, स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, टूथ में जो एलिवेशन में देखने को मिलता है, एक्सट्रूडेड टूथ देखने को मिलेगा, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ म्यूकोसा होगी, और पेन होगा ऑन च्यूइंग और टच करने पे। ठीक है, डायग्नोसिस का क्या है, डायग्नोसिस में हमें क्या होगा कि आरसीटी जनरली हम कर रहे होंगे जब एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस वाले टूथ पे, तो हमें जनरली देखने को मिलता है ये। उसके अलावा वेल डिफाइंड रेडियोलुसेंसी होगी एक्सरे में, और नॉन वाइटल होगा टूथ, ठीक है, तो कोई भी वाइटलिटी रिस्पॉन्स नहीं होगा, और माइल्ड डिस्कलरेशन या फिर डल एक की पेशेंट हिस्ट्री दे सकता है। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फिनिक्स सेप्सिस में रेडियोलुसेंसी प्रेजेंट होगी, जो हमारा प्राइमरी अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस है सिम्प्टोमेटिक वाला, उसमें रेडियोलुसेंसी नहीं होगी, ये मैं यहाँ पे क्रॉस लगाना भूल गया, ये लगा लेना नोट्स में। ठीक है, और उसके अलावा जो पल्पाइटिस है उसमें भी सेम ऐसे इस तरह के मतलब एक्यूट सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको हम डिफरेंशियली डायग्नोस करने के लिए वाइटैलिटी टेस्ट करेंगे। अगर वाइटैलिटी टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो मतलब पल्पाइटिस है, वो फिनिक सेप्सिस नहीं है। फिर बैक्टीरियल और जनरली इसमें इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है तो मतलब कि वो ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन या इरिटेशन की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहा वो। फिर हिस्टोपैथ अगर हम देखेंगे तो लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, पस देखने को मिलेगी, और साथ में एक्टिव इन्फ्लेमेशन। ट्रीटमेंट इसका क्या है, वही रिलीव प्रेशर एंड इन्फेक्शन, और उसके बाद आरसीटी कर दो आफ्टर मैनेजिंग एक्यूट सिम्टम्स। और प्रोग्नोसिस इसका गुड है इफ ट्रीटेड अर्ली, और सिम्टम जनरली सबसाइड कर जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ये था हमारा फिनिक्स एब्सेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्यूट अपाइकल एब्सेस के बारे में।